चलो जी बताओ डाउट्स। एक्सरसाइज 0 में पार्ट डी, प्रश्न नंबर 1 2 No. 3 4 No, sir. 5 6 7 8 9 10 11 12। 11th. 11th का आंसर गड़बड़ है पीछे, बी पार्ट है ना, Yes sir. ए पार्ट Yes, क्लियर sir. है। सर एक बार ही समझाई दो। Yes, तो sir. ए पार्ट में, अच्छा इसमें मैं फोर्स देखो, फोर्स किस पे लगा रहा हूँ, इस पे लगा रहा हूँ ए पे, Yes sir. Yes, sir. तो क्या बी वाला हिलेगा? सर वो नीचे नहीं आ जाएगा? वो तो नीचे आएगा ना, आगे की बात हो रही है, आगे तो नहीं जाएगा। नहीं सर। No, sir. वो ट्रिक है ना, जैसे यहाँ पे ग्लास पे एक सिक्का रखा है, Yes sir. इसको एकदम से मारते तो सिक्का नीचे गिर जाता है, Yes sir. ये वैसे ही कुछ है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। ये ताश का पत्ता जो है वो जब नया नया बिल्कुल स्मूथ सा होता है, बिल्कुल नई ताश का पत्ता, तो उस पे ये ट्रिक हम कर सकते हैं। रफ ताश पे ये मुश्किल होती है करनी, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन सिक्के को आगे ले जाती है साथ। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो 50 वाला आगे नहीं जा सकता। फोर्स सिर्फ 1 पे लग रही है तो सिर्फ कौन जाएगा आगे, 1 वाला ही जाएगा, 50 वाला नीचे गिर जाएगा, तो आगे नहीं जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ 50 तो 0 ही होगी, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ जो 1 kg है ए वाले की एक्सेलरेशन क्या होगी? फोर्स अपॉन 10/1. 10/1 10 kg। सेकंड पार्ट का आंसर है गलत, पीछे 500 कर लो उसको, क्योंकि फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, बी कितना लगा रहा है फोर्स ए पे? Normal. 500. 500 है, इधर नॉर्मल लग रही है, तो n शुड बी इक्वल टू 500, Yes, sir. इसलिए 500 लग रही है। जो 510 है वो किस पे लगेगी? Ground पे. Ground पे. राइट, वो ग्राउंड पे लगेगी नॉर्मल, ग्राउंड वाली नॉर्मल 510 होगी। आंसर शायद ग्राउंड वाली का दे रखा है। खैर इसका आंसर ठीक कर लो, 500 कर लो इसका। 12 13 हाँ जी बोलो। 13. 13. 13 हॉरिजॉन्टल किसने कर लिया 13? किसने किया? हमने उस दिन एक क्वेश्चन किया था जिसमें वो रोप, मास वाली रोप थी ना, Yes sir. सेंटर में टेंशन निकालनी थी। Yes, sir. उसमें एक चीज बताई थी कि जहां पे टेंशन निकालनी है वहां पे सिस्टम को क्या कर दो, Break. यस, वहां पे हम सिस्टम को ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे सिस्टम को ब्रेक कर देना है, अलग अलग कर देना है, कोई दिक्कत परेशानी? No sir. No, sir. तोड़ते हैं, यहाँ पे यहाँ से अलग हो जाएगा, इसके अलग हो जाएगा, इधर लग रही है फोर्स F, ये है L-X, ठीक है। टोटल मान लेते हैं, मास इसका m है। now can you tell me acceleration of the system? F/m. F/m, acceleration of the system is F/m। now इसकी एवरेज बनाते हैं अलग अलग, छोटे छोटे मासेस हमने लिखे हैं m1 और m2। m1 पे कोई और फोर्स लगेगी? Acceleration. नहीं, एक्सेलरेशन तो लगेगी, फोर्स पूछ रहा हूं मैं। सर उन दोनों के सरफेस के कारण। यहाँ पे लगेगी ना, इसकी यहाँ पे इधर बीच में, ठीक है। तो इसकी इस सरफेस पे लगेगी, इसकी इस सरफेस पे लगेगी। अच्छा बताओ किस तरफ लगेगी? सर M1 की तो शायद लेफ्ट की तरफ लगेगी।
M1 की लेफ्ट की तरफ लगेगी नॉर्मल n और M2 के राइट की तरफ। राइट की तरफ लगेगी नॉर्मल n। वही एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. किसी को ऐसा लग रहा है डायरेक्शन उल्टी होंगी, मतलब ये जो M2 पे फोर्स इस तरफ लगनी चाहिए n, कोई ऐसा है? नहीं है। सर हमने नॉर्मल कंसीडर किया है या फिर टेंशन? एक ही बात है। बात टेंशन का मतलब सिर्फ इतना है कि कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। हम जो रस्सी टेंशन में तो भी टेंशन, जो रस्सी में भी टेंशन हम बनाते हैं, इस पॉइंट पे बनाते हैं टेंशन, वो ऐसे बनाते हैं ना। यस सर। हाँ तो नॉर्मल बना लो चाहे टेंशन। रस्सी क्या होता है, रस्सी में क्या होती है, रस्सी स्लैक हो सकती है, मतलब ढीली पड़ सकती है, बट ये ऐसा नहीं है, ये डब्बे हैं, मतलब ये रॉड एक्चुअली यस सर। रॉड है ना, इसमें ऐसे स्लैक नहीं हो सकता। तो इसमें अब एज्यूम करो, अब तुम शायद ये कहना चाह रही हो कि टेंशन है तो इट शुड एक्ट अवे फ्रॉम द मास। यस सर। अब मान लो मैंने ग्रीन वाली एरो बना दी है, तो ये डब्बा यस किधर जाएगा? सर, ये फिर लेफ्ट की साइड जाएगा। इज इट पॉसिबल कि मैं फोर्स राइट को लगा रहा हूँ डब्बा लेफ्ट पे जाएगा? नो सर, इसलिए किधर लगेगी नॉर्मल? राइट वर्ड्स। सर पर उस हिसाब से तो हम कह सकते हैं M1 लेफ्ट को जाएगा क्योंकि फोर्स राइट को है, बट N क्या? नहीं सर, अगर जैसे अगर हम नॉर्मल की डायरेक्शन उधर लेफ्ट को ले रहे हैं उसकी, अच्छा तो उस हिसाब से तो हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स तो राइट को लग रही है, मतलब अच्छा एक्सेलरेशन से डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन के हिसाब से। हाँ, ये फोर्स ज्यादा होगी, एन छोटा होगा। यस सर। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा मेरे को अब छोटे छोटे एम भी चाहिए, M1 और M2 एक ही चाहिए, वैसे M2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे M2? F माइनस N, सर पता नहीं सर, वो लेंथ को रिलेट ही नहीं करना आ रहा है सर, कैसे करना है? लेंथ को रिलेट नहीं करना आ रहा, यूनिटरी मेथड आता है। यस सर। इफ लेंथ इज L then mass is capital M. यस सर। If length is 1, mass is M by L। M by L. If length is कितनी है, L minus x, then mass is M by L M by into, L into L minus x। ये किस कौन सा मास आया ये? M2 का। M2 आ गया ये। M2 चाहिए था मेरे को फिलहाल। M1 निकालने को भी ऐसे आ जाएगा, L minus x की जगह x आ जाएगा, राइट। उसके बाद M2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, इसकी वैसे राइट को इक्वेशन बोलो M2 की। M2 into A is equal to N। राइट, M2 की वैल्यू यहाँ से उठाओ, A की वैल्यू इधर से उठाओ। M2 की वैल्यू क्या है? M by L into L minus x into A की वैल्यू क्या है? M by F by M। ये N की वैल्यू आंसर आ गया। M फिर इससे इस ठीक है सर। ठीक है, नोट हो गया? यस सर। यस सर। हाँ जी, 18 तक हो गई। Yes. सर। वन पे चलते हैं। वन में बोलो भाई, एक्सरसाइज ना पार्ट डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया सबका?
Yes, sir. 8th में एक्सेलरेशन कितनी है? सर मैंने तो इक्विलिब्रियम मतलब हाँ जी सर, ऐसा क्योंकि ऊपर रूफ से अटैच्ड है। राइट, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। Yes. यहाँ पे एक्सेलरेशन ही नहीं है, ये रूफ से अटैच्ड है, उसको खींचो तो डब्बे नीचे नहीं, रस्सी नहीं टूट रही, ठीक है, तब तक की बात है। ये इक्विलिब्रियम वाला फंडा है। इधर समेशन एफ इज इक्वल टू क्या लगेगा यहाँ पे? 0. 0. 9 10 11 12 12 वाला भी केस ऐसे ही है। Yes, sir. हाँ जी सर। किसने एक्सेलरेशन निकाल ली 12 में? सर इसमें कैसे करना है एक बारी, मैंने वैसे मतलब कुछ ना ऐसे आंसर कैसे मर्जी मतलब निकल तो गया, जुगाड़ But- उगाड़ करके कोई। इतना कोई मतलब क्लियर नहीं है भी क्या किया। तुमने क्या किया? एक्सेलरेशन सर कितनी निकाली? सर मैंने तो निकाल ली ही नहीं। निकाली नहीं, फिर क्या किया? सर आप बता ही दो। ना तुम बता ही दो क्या किया तुमने। हमारी अप्रोच देखें। हाँ सर मैंने 6 इज इक्वल टू, एक सेकंड सर, मैंने जो इधर T1 है वो जो ब्लैक सा बनाया है वहां उसको x ले लिया कि उसका मास x है, अच्छा, तो 6 जो है 6 इज इक्वल टू 4 प्लस x कर दिया। अच्छा, बिल्कुल ही ऐसा क्यों किया वैसे? 6 इक्वल टू 4 प्लस x? सर बस ऐसे समझ के कि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ये क्या लिखा है? लिखा तो सर कहीं नहीं। पहली बात, ये कोई मास नहीं है, इस टेबल, ये टेबल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ठीक है, सर। अब क्योंकि ये टेबल के साथ कनेक्टेड है, देयरफॉर द सिस्टम विल नॉट मूव। ओके राइट, अब क्योंकि सिस्टम मूव नहीं करेगा तो यहाँ पे लगेगा 6g, तो 6g बराबर किसके आएगा? जो दूसरी तरफ फोर्स है एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, यहीं पे पहले तो इसके बराबर टी क्या आएगा? टी 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 तो यहाँ पे सारी टेंशन जो है t वो 6g के बराबर होगी। अब यहाँ लग रही है ऊपर को t, नीचे को 4G और T1। राइट, 4g एक है, t1 एक है, तो t बराबर क्या होना चाहिए? t1 प्लस T1 प्लस 4G। ठीक है ये 6g, t1 मेरे पास 2g आ गया। हो गया सर। 14 16 तक तीन हो गया। कौन सा सर? 3 हो गया। 16 यस सर। सर आंसर आ गया था, पर एक बार आप भी बता दो कैसे करना था। तुमने कैसे किया? सर मैंने तो F net इज इक्वल टू A इंटू M प्लस M कर दिया था। ठीक है, जो A होता है दैट इज F net अपॉन मास टोटल। F net कितना लग रहा है इस सिस्टम पे? सर F। इट इज F। टेंशन नहीं लेंगे उसमें? यस सर। नहीं लेंगे? नो सर। हाँ, वो इंटरनल फोर्स है, टेंशन नहीं लेंगे। जो टोटल फोर्स लग रही है इन दोनों डब्बों पे नेट वो होगी F डिवाइडेड बाय टोटल मास इज M प्लस, तो ये एक्सेलरेशन आ गई। यस सर। क्या हम टेंशन निकाल सकते हैं इसमें? यस सर।
जैसे किसी एक डब्बे पे लगा दो, ये छोटा m किधर मूव करेगा? सर ऊपर की तरफ जाएगा सर, मतलब पुली के टूवर्ड्स। लेफ्ट। और m बटा m सर राइट। राइट। ये a ये a। तो छोटा m a इज इक्वल टू समेशन f लगा दो बस। समेशन f में कौन है? सिर्फ t है। यस 18 तक। नाइनटीन किसने किया है? सर मेरा हो गया था। सर मैंने भी कर लिया। गुड। और सर मेरा भी हो गया था। प्रभनूर का हो गया। और बस। चलो देखो, ये HCV का क्वेश्चन है। HCV पता है? HC वर्मा। No. ये है HC वर्मा पता है? यस सर। सर ठीक है। क्या है? सर फिजिक्स के टीचर है। राइट, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन IIT। ठीक है, तो उन्होंने बुक लिखी है जो इसका सवाल है। उनको अच्छा लगता है बंदरों के साथ खेलना। बट नो monkeys were harmed during making of this question। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो दो बंदर हैं 5 किलो और 2 किलो का। ए कैन टॉलरेट अ मैक्सिमम ऑफ 30 न्यूटन। यहाँ जो पूंछ है इसकी, इसमें मैक्सिमम कितनी टेंशन आ सकती है? 30 न्यूटन। न्यूटन। 30 न्यूटन की। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगी तो नीचे गिर जाएंगे क्या हो जाएगा? सर, बंदर नीचे गिर जाएंगे क्यों? सर, वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा इतना। दर्द होगा उसके, लात पड़ेगी नीचे वाले के मुंह पे। ठीक है, तो नीचे गिर जाएंगे और उसके भी दर्द के मारे हाथ छूट जाएंगे ऊपर, दोनों ही नीचे गिर जाएंगे बेचारे। तो क्या होगा यहाँ पे? डब्बा, इसको ना डब्बों की तरह बना के देखते हैं। डब्बों की तरह हमें आता है करना, तो वैसे ही बना लेते हैं। ये है 5 किलो वाला A, ये है 2 किलो वाला B। ये क्या है? सर टेंशन। उसकी पूंछ। हाँ, ये पूंछ है। ठीक है, क्या है ये? पहले की पूंछ है, 5 वाले की पूंछ है, जिसमें मैक्सिमम टेंशन जो है T, वो हमें दे रखी है T इज इक्वल टू 30। ये मैक्सिमम दे रखी है 30। यहाँ पे वेट बनेगा 2g, यहाँ पे भी वेट बनेगा 5g। ये दोनों ऊपर जा रहे हैं एक्सेलरेशन A से, वो हमें नहीं पता, वो निकाल लेते हैं। हमें निकालनी है यहाँ पे टेंशन T डैश, इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को। अब 2 वाले पे इक्वेशन लगाएंगे। 2 वाले पे इक्वेशन लगेगी, क्या आएगा? समेशन F इक्वल टू MA। हाँ जी बोलो। 30 - 20 इज इक्वल टू 2a। 30 - 2g इज इक्वल टू 2a। यहाँ से मेरे पास A आ गया 5। अब मैं लगाऊंगा 5 वाली पे इक्वेशन, समेशन F इज इक्वल टू MA अगेन। T डैश माइनस, हाँ जी, t डैश माइनस उसका नीचे मतलब उसका वेट मतलब 5g माइनस 30 इज इक्वल टू 5 इनटू एक्सेलरेशन जो 5। तो यहाँ से मेरे पास T डैश आ जाता है 50, 80 और 25, 105। क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। सर हम ये कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगी वो 5 × 7 35 न्यूटन हो जाएगी, और इसलिए उन्हें अपने वेट और प्लस में नेट फोर्स के इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी, तो वो 70 + 35 105 आ जाएगी। तुमने बोला कि 77 इंटू जी हो गया, और सर नेट फोर्स। हाँ तो 70, और तुमने वो बाकी का 35 कैसे ऐड किया? सर एक्सेलरेशन इंटू टोटल मास। यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, 7 × 5। लेकिन उसके लिए एक्सेलरेशन तो चाहिए ना मेरे को, वो दे नहीं रखी।
ये सर वो सेकंड के एफबीडी से निकल जाएगी। हाँ हाँ, तो उतना तो करना ही पड़ेगा अपने को ना। ठीक है, चलो 22 तक। सर 22। सर 22। 22 में पंछी, ये केज है, पहले पंछी बैठा है आराम से, ठीक है। यहाँ पे ये स्प्रिंग बैलेंस पता है, ऐसा कुछ होता है, स्प्रिंग बैलेंस यस पता है ना? यस सर। ठीक है, तो ये जो पंछी यहाँ पे बैठा है, ये वेट कितना ना कितनी फोर्स लगा रहा है इस पिंजरे पे? mg, सर वेट। अपने वेट के बराबर mg फोर्स लगा रहा है, यस ठीक है। सर। अब क्या हुआ, ये पंछी जो है वो उड़ने लगा, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ क्योंकि यहाँ पे ये एक पोजीशन पे उड़ रहा है, मतलब बैलेंस्ड है, तो मतलब स्टिल द पंछी इज इन इक्विलिब्रियम। सर व्हाट इज इन इक्विलिब्रियम? पंछी, बर्ड, सर बार बार बोलना। मैंने कहा बर्ड इज इन इक्विलिब्रियम केज के अंदर, अगर केज के अंदर वो उड़ रहा है, यस सर। उड़ान नहीं भर रहा, मतलब केज छोटा सा है, उसमें उड़ान नहीं भर रहा, मतलब एक ही जगह पे वो उड़ने की कोशिश करे, एक ही जगह पे पर मार रहा है अपने, ठीक है। तो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं, ऊपर नहीं जा रहा नीचे नहीं जा रहा, इक्विलिब्रियम में, इस और नो। यस सर। यस सर। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पे नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए पंछी पे? 0। उस पे नीचे को फोर्स कौन सी लग रही है पंछी पे? mg। ऊपर को कौन सी लग रही है? mg। ऊपर को, हाँ मतलब होगी mg के बराबर ही, लेकिन लग कौन सी रही है? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस नहीं, अरे पंछी जब पर मारता है तो नीचे को हवा, वो न्यूटन का थर्ड लॉ हमें एग्जांपल में पढ़ा होगा तुम लोगों ने 9th क्लास में। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? फिर वो अपने विंग्स नीचे हवा में मारते हैं, फिर वो। यस, वो ऐसे एक्शन करते हैं, यस सर। तो उनको एक रिएक्शन ऊपर को मिलता है, यस सर। ठीक है। विंग्स वो नीचे, विंग्स के साथ नीचे को हवा को धकेलते हैं, तो उनको रिएक्शन मिलता है ऊपर, हाँ कि ना, ऐसे ही होता है ना। यस सर। यस सर। इसमें भी ऐसे हो रहा है। उसने पंख, देखो mg तो नीचे लग रहा है, अब पंख जो नीचे मार रहा है वो यहाँ पे वेट लगेगा ना, मतलब एक एक्शन लगेगा, मान लो n, ठीक है। इसका रिएक्शन फोर्स लगेगा इस पंछी पे ऊपर की तरफ n, एंड क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो mg शुड बी इक्वल टू n। यस सर। और ये जो ये वाला n है नीचे वाला, ये पंछी जिस केज में उस पे लग रहा है, यस सर। केज पे स्टिल mg फोर्स लग रही है। पहले जब बैठा था तब भी mg लग रही थी, अब जब उड़ रहा है तब भी mg लग रही है। तो विल देयर बी एनी चेंज इन दी स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग? नो सर। सर बट अगर ये कह रहा है स्टार्ट्स फ्लाइंग, तो इसका मतलब वो उड़ने ही लग गया ना उसके बीच में ही। हाँ, उड़ने, मतलब सर उठ गया, मतलब वो ट्राई नहीं कर रहा, उड़ ही गया। हाँ हाँ, वो स्टार्ट्स फ्लाइंग, इट इज फ्लाइंग नाउ, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द केज। इतनी कहाँ जगह होती है कि मतलब आराम से वो ना घूम घाम के आए कहीं, केज है बेचारा, ठीक है। यस सर। ठीक है, 23 तक, 4 5 6 7 सर 27 का ए पार्ट समझा दो। 27 का ये पार्ट समझा दूं? किसका है? यस सर। प्रभनूर अनम्यूट रहते हैं डाउट पूछते वक्त। ओके सर। हाँ जी, क्या है F12, क्या है ये चीज, क्या है F12? सर मतलब जो M2 और M1 के बीच में फोर्स लग रही है वो F12। किधर को लग रही है, मुझे डायरेक्शन बताओ। ये लग रही है F M1 पे,
ये m2 है। हाँ जी, अब मुझे f12 की डायरेक्शन बताओ, m1 पे किधर को लगेगी? सर राइट की तरफ। राइट की तरफ। तो m2 पे किधर को लगेगी? नहीं सर, M1 पे लेफ्ट की तरफ और M2 पे राइट की तरफ। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे लगेगी। ठीक है, इधर लगेगी f23 और अगले पे लगेगी इस तरफ f23, ऐसे होगा। ओके सर। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं सिस्टम की? यस सर। कितनी होगी? F/m जितना दोनों का। f/m कितना है? सर F/m जो है वो मतलब बताओ बताओ, सिंपल है प्रबलीन, यू कैन ना प्रबलू, यू कैन टेल दिस। अच्छे से बोलो, कितना होगा एक्सेलरेशन? F/m2 plus M1 f/m2 plus m1 और M3 भी प्लस M3। मैं ये सोच रहा था m3 ने क्या गुना कर दिया। तीनों होंगे ना। एक्सेलरेशन यस इज सर। f F/m3 अपॉन टोटल मास, m1 plus m2 plus, बस एक्सेलरेशन है मेरे पास यहाँ पे। इस पे इक्वेशन लगाओ जरा, m1 पे। सर इसमें लगेगी F minus F12 is equals to M into A, जो A वो लगा देंगे जो हमने अभी निकाला था F/m। m1 इंटू a की वैल्यू इधर से उठा के इधर डाल दो, रीअरेंज करो, f12 की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। देखो तुमने खुद ही किया ना क्वेश्चन सॉल्व, यस सर। राइट? इसलिए हमें चीजें आती हैं, बट ट्राई करना हमारा क्या है, धर्म। अच्छे से पीछे पड़ जाओ क्वेश्चन के, क्यों नहीं निकलता भाई? तो ऐसे कैसे निकलता? 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, डन। यस सर। ठीक है, चलो इसके साथ हमारी डिस्कशन की तो होती है समाप्ति। आगे चलते हैं फिर हम।